नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसी भूतिया कहानी के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो कहानी में अंत तक बने रहिए। कहानी शुरू करने से पहले एक निवेदन करना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए कहानी शुरू करते हैं। रात का वक्त था। पहाड़ों के बीच स्थित एक छोटा सा गाँव, जहाँ हर रात अजीब घटनाएं होती थीं। गांव के लोगों का कहना था कि जंगल के बीच बने एक पुराने मंदिर में एक अनजानी शक्ति का वास है। गांव के बाहर से आए लोग कभी कभी उस मंदिर की ओर जाते थे, लेकिन उनमें से कोई लौटकर नहीं आया। गांव के लोग डर से उस जगह का नाम भी नहीं लेते थे। लेकिन दीपक, एक युवा लड़का जो हाल ही में गांव में आया था, इन कहानियों को बस अंधविश्वास मानता था। दीपक ने ठान लिया कि वह सच्चाई का पता लगाएगा। उसने अपने दोस्तों अजय और रोहन को भी इस रोमांचक सफर में साथ चलने के लिए मना लिया। उस रात चांदनी बेहद फीकी थी। तीनों ने जंगल की ओर कदम बढ़ाए। घना जंगल, जहां हर तरफ अजीब अजीब आवाजें सुनाई दे रही थीं। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, उनकी दिल की धड़कनें तेज होने लगी। करीब आधे घंटे चलने के बाद उन्हें वह पुराना मंदिर दिखाई दिया। मंदिर टूटा फूटा और खंडहर जैसा लग रहा था। दरवाजे पर लगी लकड़ी सड़ चुकी थी। वहां एक अजीब सी ठंडी हवा चल रही थी जो उनके शरीर को कंपा रही थी। अजय ने हिम्मत कर दरवाजा खोला। अंदर घना अंधेरा था। दीपक ने टॉर्च जलाई और टॉर्च की रोशनी में उन्हें एक अजीब सी आकृति दिखी। यह एक मूर्ति थी, लेकिन इसकी आंखें लाल रंग की थीं, जैसे किसी की घूरती निगाहें। तभी अचानक एक तेज आवाज हुई, जैसे किसी ने जोर से दरवाजा बंद कर दिया हो। तीनों पलटे तो देखा, दरवाजा अपने आप बंद हो चुका था। डर अब उनके चेहरों पर साफ झलक रहा था। यह क्या हो रहा है? रोहन ने कांपते हुए पूछा। कोई न कोई यहाँ हमारी मौजूदगी से नाराज है, अजय ने कहा। दीपक ने खुद को संभालते हुए कहा, शांत रहो, यह बस हवा का असर हो सकता है। चलो अंदर और देखते हैं। वे धीरे धीरे मंदिर के और अंदर गए। वहां जमीन पर अजीब सी चिन्ह बने हुए थे, जो शायद किसी तंत्र मंत्र के प्रतीक थे। अचानक रोहन के कानों में किसी के फुसफुसाने की आवाज आई। वह पलटा, लेकिन वहां कोई नहीं था। यहाँ कुछ सही नहीं है, रोहन ने घबराते हुए कहा। तभी उनकी टॉर्च बंद हो गई। चारों तरफ घना अंधेरा छा गया। अचानक एक आवाज गूंजने लगी, जो पूरे मंदिर में गूंज रही थी। यह एक औरत की चीख थी, जो दिल दहला देने वाली थी। दीपक ने टॉर्च फिर से चालू करने की कोशिश की, लेकिन टॉर्च ने काम नहीं किया। अंधेरे में उन्हें एक सफेद साया दिखा। यह साया धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रहा था। अजय ने डर के मारे भागने की कोशिश की, लेकिन उसका पैर किसी चीज में फंस गया और वह गिर पड़ा। तभी साये ने एक अजीब सी आवाज में कहा, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। यह जगह तुम्हारे लिए नहीं है। तीनों ने भागने की कोशिश की। दरवाजा फिर से खुल चुका था, लेकिन बाहर का रास्ता अब जंगल जैसा नहीं लग रहा था। हर तरफ कोहरा छाया हुआ था। यह क्या हो रहा है? हम कहाँ हैं? अजय ने घबराते हुए पूछा। दीपक ने कहा, यह साया हमें अपने जाल में फंसा रहा है। हमें हिम्मत रखनी होगी। वे कोहरे से निकलने की कोशिश करने लगे, लेकिन हर बार वे उसी मंदिर के पास लौट आते थे। अंततः साये ने अपना असली रूप दिखाया। यह एक डरावनी और विकृत आकृति थी, जिसकी आंखें जल रही थीं और चेहरा खून से सना हुआ था। तुमने मेरी जगह को अशुद्ध कर दिया है। अब तुम इस जंगल का हिस्सा बनोगे, साये ने भयानक आवाज में कहा। तभी रोहन चीखते हुए गायब हो गया। अजय और दीपक ने उसे ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला। अब बचे हुए दोनों ने समझ लिया कि यहाँ से बचना नामुमकिन है। सुबह होने तक गांव के लोग मंदिर के पास पहुँचे। उन्हें वहां दीपक और अजय की चीखती आवाजें सुनाई दी, लेकिन वे दिखाई नहीं दिए। गांव वाले समझ गए कि अब वे भी उस मंदिर के शिकार हो चुके थे, और वह मंदिर अब भी खड़ा है, अंधेरे का रहस्य बनकर। जो भी वहां जाता है, वह कभी लौटकर नहीं आता।